देखिए, सर्वप्रथम तो पहली चीज़ आशीष ये है कि जैसे कि हमने कल अप्रोच ली थी कि ठीक है सूरत हाल बहुत ख़राब है, हमले, स्ट्राइक्स, है ना, बट स्टिल आप इन सारी बातों को थोड़ा कट डाउन कीजिए, है ना। अगर आपने कल किसी प्रवाह में आके शॉर्ट किया होता लोअर ट्रेजेक्टरी में तो आप ट्रैप होते। 23,067 मेरा लेवल था, 23,070 लो था, वहीं से बाजार रिकवर हो गया। और रिकवरी के बाद हमने क्या बात की थी, दिस रिकवरी विल गिव यू अ रिवर्सल ट्रेड, और अगर रिवर्सल ट्रेड नहीं भी लेते हैं आप तो निफ्टी विल परसिस्ट इन अ जोन बिटवीन 067 और ऊपर की तरफ करीब करीब 23,281 350, आप उसी दायरे में सिमट के रह गए। आपने एक बार फिर से ऑप्शन राइटर्स को एक स्कोप दिया, आप इस रेंज में एक ग्रिप लो। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उन्होंने ग्रिप ली। आपने स्कोप दिया और उन्होंने ग्रिप ले ली। और आउट ऑफ दीज टू, मैं अभी भी मानता हूं आशीष, आज की अगर सारी हेडलाइंस के बीच में मुझे कुछ चीजें रीड करनी है तो वो है ओनली क्रूड, क्रूड एंड क्रूड, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कि सोमवार को फिर से अगर आप देखें तो ये चीजें फिर शुरू हो जाएंगी कि नहीं शुरू हो जाएंगी। हमला करेंगे, सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सोमवार को भी होगा। सो सब मेरे को सिर्फ अगर आप देखें क्रूड पे रिएक्शन देना है। और वही एक कारण था कि कल बैंक निफ्टी को जो हमने पिक किया 54,600-700 के ऊपर, क्या ब्यूटीफुल ट्रेड दिया और उसने एक बार 55,600 तक का स्विंग दिया। तो मैं उन्हीं अगर आप देखें चीजों पे आज भी रिएक्ट करूंगा एंड ट्रेड लेवल टू लेवल। पहले आपने जो बात यहां पे गौर फरमाई आशीष, यस एफआईएस के स्टैट्स में अगर आप देखें कुछ बारीकियों से अगर आप देखें तो चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। पहली बात तो जो सेलिंग की तीव्रता थी वो कम हुई है, 1987 करोड़ रुपए की कल सेलिंग। अगर आप कंपेयर करें, मेरे ख्याल से कुछ देर में मैं पिरामिड शेयर कर दूंगा उस चीज के, लेकिन यस इट्स स्लाइटली बेटर। अच्छा, एक बार फिर से आई कैश के फिगर्स पे, और डीआईएस का जो पैसा था ना वो इतना था कि वो बाजार में नेट कैश था, स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार चलने को राजी हो गया। 4225 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो यहां पे बाइंग थी। फिर आती है बात इंडेक्स की। इंडेक्स में एफआईएस ने कल अगर आप देखें बहुत दिनों बाद बाइंग करी, पिछले कुछ सेशन से बाइंग कर रहे हैं, और 1865 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 781 करोड़ की बाइंग, 3130 करोड़ रुपए की अगर आप देखें तो उन्होंने शॉर्ट को कवर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लिया, माफी चाहूंगा। 57,000 पुट शॉर्ट, 64,000 पुट लॉन्ग, 32,000 कॉल शॉर्ट, 16,000 कॉल लॉन्ग, यानी कंप्लीट जो बात मैं कह रहा हूं ना, आपने एक रेंज दी और रेंज ऑप्शन राइटर्स ने उस रेंज को स्वीकार कर लिया। फर्स्ट टाइम इन जून आपने इतना बड़ा 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट रिवर्सल दिखा है एफआईएस से, यानी कैश की सेलिंग रिड्यूस्ड और शॉर्ट को कवर करना, ये पहली बार हो रहा है जून में, जो कि मेरे ख्याल से सबसे तीव्र था ये पूरे पिछले 10 दिन का अगर आप देखें शॉर्ट्स का प्रवाह, उसमें कमी आई है। अब आइए आप ऑप्शंस की प्लेसमेंट पे। अगर आप निफ्टी की प्लेसमेंट को देखें, मैंने क्या कहा शुरू में ही, आपने एक रेंज दी और ऑप्शन राइटर्स ने उस रेंज को स्वीकार कर लिया। लुक एट राइटिंग एट 23,300, 23,400, 23,500, इन 3 स्ट्राइक्स पे सब्सटेंशियल राइटिंग खड़ी है। लगभग 58, 53 कितना हो गया लगभग, आप समझिए यहां पे कि 1, 10 और 72, है ना, करीब करीब 2.25 करोड़ पुट यहाँ कॉल खड़ी है। एंड सेम इज द केस विद पुट्स, 70, 51, 59, लगभग उतनी ही। तो ऑप्शन राइटर्स ने इसको ग्रैब कर लिया। अब दिखाई दे रहा पिरामिड्स जो बात मैं कह रहा हूं, आपने उन्हें रेंज दी, उन्होंने रेंज स्वीकार कर ली, उन्होंने कॉल बेची, पुट बेची, जो कि एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बखूबी अगर आप देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है। सो यह प्रश्न ये है कि क्या आप इस रेंज को तोड़ने को तैयार हैं? लेवल्स लेके आइए। देखिए, तर्कसंगत तो वो होता कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 125 अंक ऊपर होता और हम मशक्कत करते इस दायरे को तोड़ने की। बेस्ट इन स्टैट्स क्या है मेरे को जो विजिबल है यहां से, 20 डेमा और उसके आसपास नजदीक की ट्रेजेक्टरी। मेरी कमेंट्री में लास्ट लेवल जो मैं मेंशन करके लेके आ रहा हूं, प्लीज रेजिस्टेंस बन रखिएगा, दैट इज 235, नहीं रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा, जो आखिरी लेवल में रख रहा हूं दैट इज 23556। मैं जहां बैठा हूं 23,200 पे, नीचे जितना दिखाई दे रहा है और ऊपर जितना दिखाई दे रहा है सिर्फ उस पर कमेंट करूंगा। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 285,351, आपको इसके ऊपर सस्टेन करना है। इवन अगर गैप अप हो जाए, मेरे ख्याल से निफ्टी आएगा इस ट्रेजेक्टरी को एक बार टेस्ट करने के लिए। अगर आप इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो आप 418 को टेस्ट करेंगे। 418 इज मोर और लेस 10 डेमा ट्रेजेक्टरी। अगर आप इसको, यानी ये डे बिफोर यस्टरडे जब हम सिंक हुए थे 425 से, उस दिन का है ये, तो अगर आप इसको बाइसेक्ट करते हैं देन अ स्कोप ऑफ 473 एंड 556। और इंडियन मार्केट्स के लिए निफ्टी की प्लेसमेंट में सुधार आशीष तभी आएगा, ये तो देखिए अभी भी रेंज है, अगर आप 356 को मान के चले, 556 को, स्टिल इट्स अ 20 डे ट्रेजेक्टरी, है ना। आप सबसे
आपका निफ्टी बैंक निफ्टी आशीष आज ऑलमोस्ट 100 डेमा के पैच को हिट करेगा और निफ्टी अभी 10 डेमा पे भी नहीं है। सो स्टिल निफ्टी को अभी बहुत होमवर्क करना है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो, अच्छी बाइंग हो, इस क्लस्टर से हम बाहर निकलें, तो आपको ये बड़ा लेवल पार करना पड़ेगा। और यकीन मानिए आशीष 23,556 के ऊपर फिर कोई लेवल नहीं है। फिर उसके बाद एक स्मूथ राइट, एक शॉर्ट कवरिंग और जो बाइंग का कॉम्बिनेशन है वो आपको काफी ऊपर तक ले जाएगा। बट ये दो लेवल जो क्रिटिकल है ना आशीष, दैट्स 23418 एंड 556 फॉर द डे आशीष। 556 पे भाई खास तौर पर नजर रखनी है अब अपने को। हालांकि आज के बढ़िया गैप अप के बावजूद भी उस ट्रेजेक्टरी के तो काफी दूरी रहने वाले हैं हम लोग। हम अपने पहले रेजिस्टेंस बैंड के शायद ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हो, तो इंटरेस्टिंग होगा आज का सेशन, देखते हैं। उसके बाद अब तक तो फॉलो थ्रू मिलता नहीं है। अब तक तो लोग तेजी में मुनाफा वसूली करने का मन बनाते हैं, पोजीशंस हल्की करने का मन बनाते हैं। तो देखते हैं आज कुछ बदलता है नहीं बदलता। निफ्टी 50 की चर्चा हुई तो थोड़ा सा फ्रेजाइल तो मामला है ही ऑफ लेट, पर निफ्टी बैंक रखेगा स्क्रीन पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ वीजावी निफ्टी 50 आपको इस पॉकेट में नजर आएगी। रेजिलिएंट ये पॉकेट है। मतलब और जैसे वीरू ने मेंशन करा नहीं, अभी भी अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस से तो कहीं ऊपर कामकाज कर रही है। तो है बढ़िया सुपीरियर प्राइस स्ट्रक्चर इस पॉकेट का। और ये रह रहा है कि बातचीत निकल के भी आई है वीरू हमारी। निफ्टी बैंक आज समीकरण बढ़िया है। अगर आज इकोनॉमी पॉजिटिव है तो निफ्टी बैंक पॉजिटिव है, क्योंकि आज क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। हम होपिंग रुपया थोड़ा बहुत बेहतर कर रहा होगा आज के सेशन में। निफ्टी बैंक के लिए क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं और अप्रोच क्या होगा इस पॉकेट का? जी देखिए आशीष, पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। ट्रेडर के दिमाग में हर चीज होनी चाहिए, है ना। ट्रेडर के दिमाग में बहुत चीज होनी चाहिए। आपका निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अब एक 100 डेमा की ट्रेजेक्टरी में है और निफ्टी 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी में भी नहीं है। सो अगर अल्टीमेटली ड्यूरिंग द डे आपको एक बात लगे कि निफ्टी इज ट्राइंग टू फिल दैट गैप, ज्यादा जोर आजमाइश निफ्टी पे कर गया, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार रिएक्ट करना पड़ेगा आपको। खैर, निफ्टी बैंक एक ब्यूटीफुल क्लोज आशीष। कल हमने क्या बात की थी? ये 54,600 ये नहीं टूटेगा। दैट्स 20 डेमा एंड पुट राइटर्स जोन। आया नीचे, बाइंग आई, डी हाई पे गया, 55,200 क्रॉस किया, 55,300, 400, 500, 600। 600 मैंने कल 12 बजे के शो में कहा था, 600 इज एप्रोप्रिएट प्रॉफिट बुकिंग जोन। एप्रोप्रिएट वहां से सिंक हुआ, बट स्टिल अ डिसेंट क्लोज। इस क्लोज की डेफिनेशन क्या है? आप 55,000 के पुट राइटर के ऊपर क्लोज हुए हैं, आप 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुए हैं। मुझे कल ये कन्विक्शन कहां से आता आशीष? कल आपको याद है जब हम पल्स पढ़ रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग क्रिएट होना, कल वाकई प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स आशीष एक अच्छा डेटा सेटअप सजेस्ट कर रहे थे और सारे अच्छा क्लोज हुए। और इवन क्योंकि आज क्रूड डाउन है आशीष, ऑलमोस्ट 88-89 की ट्रेजेक्टरी, एक एडवांटेज शायद मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के ये पीएसयू बैंक्स कैरी करना शुरू करें। कल एसबीआई का क्लोज बहुत शानदार है, वेल अबव 1000, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो एडवांटेज लेने की स्थिति में निफ्टी बैंक भी है। अब आइए आप जरा एक बार सेटअप पे, अभी क्या है? 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है और 56,000 एक कॉल कंसेंट्रेशन का जोन है। अब ले आइए लेवल, सीधे लेवल्स पे आते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग है और अगर आप फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं, दो महत्वपूर्ण लेवल है। आज निफ्टी बैंक का हायर ट्रेजेक्टरीज में एक अग्नि परीक्षा होगी, लोअर ट्रेजेक्टरीज में नहीं, हायर ट्रेजेक्टरीज में। फर्स्ट लेवल क्या है? ये कल का और परसों का स्विंग हाई है और ये फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है 55,548 और 623। यहां पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। अगर आशीष ये 623 का जोन कटता है तो इसका मतलब ये है कि आप जा रहे हैं 55,881 और 56,110 को टेस्ट करने के लिए। और अपने ट्रेड्स को, चाहे वेदर यू आर ए डे ट्रेडर और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, प्लीज चेक कीजिए ये क्या है। आपने पहले 10 डेमा पार किया, फिर 20 डेमा पार किया, फिर आपने 50 डेमा पार किया। आप 2 दिन से 50 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, तो वो फोर्स आपने रिक्वायर्ड जनरेट तो कर ली है, बट आपका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 55,881 इज योर 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 56,110 क्या है? यहां पे आपका कॉल राइटर और आपका 200 डेमा है। अब आशीष आपको बड़े एवरेजेस को क्रॉस करना है। अगर आप ये क्रॉस करते हैं तो उसके बाद 56,231 और 56,500 आपके लिए ओपन होगा। और मैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखूंगा, नो सेल अप्रोच टिल वी हैव बेस 1 कायम है जब तक स्क्रीन पर आशीष। ब्यूटीफुल। यह है निफ्टी बैंक का अप्रोच। समीकरण बेहतर हो जरूर होंगे, आप इन लेवल्स को और इस कमेंट्री को ध्यान रखिएगा। खैर, कंटिन्यूस सेशन में देखते हैं रुझान एक्चुअली कैसा बैठता है।
और उसके बाद इन दोनों पॉकेट्स को हम लोग आगे रिविजिट करते रहेंगे।